970 पॉइंट, 970 पॉइंट मार्केट नीचे आए, देख लेते हैं हम। नाइन, पूरा पूरा पिन टू पिन पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। देखो आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो, पूरा परफेक्ट जोन पे आप एग्जिट हो रहे हो, उसके बाद मार्केट गिर रहा है। आप हेलो गाइस, वेलकम टू बेनिफिट। देखो कुछ बंदे बहुत मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चीज़ों के ये एमएससी है क्या, ठीक है, कौन फाउंडर है इसका, इसमें क्या कुछ रहता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है, एमएससी के बारे में। तो ये वीडियो उसी के लिए बनाया है, ठीक है। बंदे समझ पाए चीज़ें है क्या, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें काम कैसे करती है, वो चीज़ इन्हें समझना आपको चाहिए। आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसके उसके पहले ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि एमएससी है क्या चीज़, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एमएससी क्या है, ठीक है। मैथ बेस्ड रेंज कैलकुलेशन एक मैथमेटिकल जो बेस रहता है, ठीक है, मैथ जो रहता है उसके बेस पर हम चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। जैसे बहुत सारे मैथ यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे पाई यूज़ होता है, ठीक है, पाई का वैल्यू यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके हमें हिसाब लगाने के बाद हमें एक कैलकुलेशन मिलता है, उस बेस पे मार्केट रन करता है, ठीक है। तो उसके बेस पर ही ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इट इज वर्क, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो काम करता है, मार्केट में एक रेंज होता है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से इतना तक जाएगा, यहाँ से इतना तक जाएगा, एक रेंज होता है। जो हम रेंज कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, हम रेंज को निकाल लेते हैं, और मार्केट उसी दिन उस रेंज के अंदर से मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, उसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट रेंज की तरफ जाता है, उसको ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट रेंज की तरफ जाता है। और रेंज का भी ये भी काम है कि उस रेंज तक की पर्टिकुलर मार्केट जाएगा और उसके बाद मार्केट वहां से गिरेगा। तो एक बहुत ही एक्यूरेट, आप अगर वीडियो मैंने देखते हो तो आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करता हूँ मैं, तो हर एक रेंज जो लेवल रहता है वो एक्यूरेट वर्क करता है, ठीक है। तो यही होता है मैथमेटिक रेंज, क्योंकि मैथ तो है ना, मैथ के बेस पर ही सारी चीज़ बनी हुई है, तो हर एक पॉइंट, हर एक लेवल डॉट टू डॉट काम करता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु क्रिएट दिस, इसको किसने क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ बंदे को लगता है, ठीक है, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, समझने वाले समझ जाएंगे। ये चीज़ें लगता है टीएल की चीज़ें सबको लगता है, ठीक है, टीएल ने फाइंड आउट किया है, टीएल, ठीक है, समझ जाओगे आप शायद, ठीक है, टीएल ने फाइंड आउट किया है। तो देखो पहली बात, ये टीएल की है नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे दावे के साथ और बोल देता हूँ, ओपनली यूट्यूब में ये पोस्ट कर रहा हूँ, टीएल की है नहीं। आप चाहो तो टीएल से कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। ये चीज़ें विलियम डेलबर्ट गैन की है, ठीक है, विलियम डेलबर्ट गैन, उसके साथ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, उसके साथ पाई कैलकुलेशन, सब कुछ मिला के ये होता है, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है चीज़ें, देखो आप अगर विलियम डेलबर्ट की चीज़ें, बुक वगैरह, आर्टिकल वगैरह सब कुछ मतलब सारा गूगल वगैरह फाइनेंस छान लोगे, तो आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। वो चीज़ें क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें मैं आहिस्ता धीरे धीरे बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें पब्लिक वीडियो मतलब ऑनलाइन दुनिया में अवेलेबल है नहीं चीज़ें, ठीक है। आपको ये सब मिलेगा तो मिलेगा कोई एक बंदे के पास ही मिलेगा, क्यों ये चीज़ें है तो वो भी मैं बताऊंगा आहिस्ता। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाई एमएससी बेस्ड देन आईसीटी और एमएससी, ठीक है। आईसीटी और एसएमसी में एमएससी क्यों बेस्ट है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखो, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप आईसीटी कर रहे हो तो आईसीटी करो, एसएमसी कर रहे हो तो एसएमसी करो, कोई खराबी नहीं है उसमें। मार्केट में हर एक चीज़ काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको आता होगा ठीक से करना, तो आप उससे भी कर पाओगे, ठीक है। मैंने खुद आईसीटी एसएमसी दोनों यूज़ किया है, ठीक है, उससे प्रॉफिट भी बनाया है, ठीक है। बहुत सारे बंदे जानते भी है जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आईसीटी और एसएमसी में क्या होता है, अभी इससे एमएससी क्यों बेस्ट है मैं वो बताता हूँ। आईसीटी और एमएससी, एक नॉर्मल बंदा जब मार्केट में आता है तो वो जब आईसीटी एसएमसी को सीखता है, मतलब उसका एक दिमाग साइकोलॉजी बहुत खराब हो जाता है, ठीक है। कुछ बंदे ग्रिप भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो सभी के माइंडसेट एक जैसे नहीं होते, ठीक है, कुछ बंदे ग्रिप कर लेते हैं, उनके उनके लिए मेरा गुड लक, ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते रहो। और कुछ बहुत सारे बंदे वो ग्रिप नहीं कर पाते, लर्निंग लूप में फंस जाते हैं वो बंदे। मैं इसे लर्निंग लूप बोलता हूँ। आईसीटी एसएमसी और सारी जिंदगी बस सीखते रहते हैं, ठीक है। और आईसीटी और एसएमसी में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर जोन पर ही ट्रेड करोगे, ठीक है, मैंने किया है, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी, ठीक है, लिक्विडिटी पर ट्रेड करोगे आप, तो क्या होता है ना, वहाँ पे आपको एसएल बहुत बड़ा मिलता है, एसएल बहुत बड़ा मिलता है। आप अगर ट्रेड करने जाओगे, ठीक है, 200-300 पॉइंट का एसएल वहाँ पे आपको मिलता है।
जो लोग बंदे बोलते हैं, ठीक है, आईसीटी एजेंसी में ट्रेड करके कमेंट बॉक्स में आके बोलेंगे कि मैंने किया है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ब्रो, आप करते रहो। और एक बात समझ लेना, रियल में और डेमो अकाउंट में ट्रेड करना बहुत फर्क होता है। एक पॉइंट भी एसएल की तरफ मार्केट जाने लगे तो रियल में पसीना छूटने लग जाता है। ठीक है, एग्जिट हो जाते हो। ठीक है, डेमो और रियल में बहुत फर्क होता है। और क्वांटिटी ज़्यादा हो तो मत कुछ बोलो ही मत। जब 100 पॉइंट का भी एसएल नीचे की तरफ आएगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, वो टारगेट ही हिट करेगा, आपका एसएल हिट नहीं होगा। पर 100 पॉइंट अगर नीचे आएगा, आप देखोगे लॉसेज आपका, ठीक है, तो आप उतना लॉस जब देख ही नहीं पाओगे, आप रहोगे कैसे? 200 पॉइंट तक एसएल रखोगे कैसे? आप 100 पॉइंट का लॉस देख भी नहीं सकते। साइकोलॉजी होता है, ये साइकोलॉजी डेमो पे नहीं आता है, ये साइकोलॉजी रियल में आता है। ठीक है, तो आईसीटी का ये भी एक खेल है। और मार्केट में आने के बाद, मतलब आईसीटी में हर एक जगह आपको ट्रेड नहीं करने को मिलेगा। ठीक है, एक जगह एक पर्टिकुलर जोन पे आप आओगे, ट्रेड करोगे, मार्केट आएगा, उससे पहले मार्केट अगर चल रहा है आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे। मार्केट आपके लेवल पर आएगा, आपके ऑर्डर ब्लॉक लेवल पे आएगा, फिर आप जाके एक ट्रेड अप्लाई करोगे। वो ट्रेड प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, अगर लॉस हो गया फिर आप वेट करते रह जाओगे कब एक और सेटअप बने, कब मार्केट ऊपर नीचे हो, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी वगैरह, लिक्विडिटी वगैरह स्वीप करे, फिर जाके हम एक ट्रेड और लेंगे। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजी इन्फेक्ट होता है। ठीक है, साइकोलॉजी बहुत खराब हो जाता है कि एक ट्रेड इतने टाइम से होल्ड करके वेट करके लिया और वो लॉस हो गया, फिर कब आएगा एक और ट्रेड, तब तक हमें वेट करना है। और उस टाइम पे बंदे क्या करते, अपने साइकोलॉजी बिगाड़ के ओवर ट्रेडिंग कर लेते, बिना सेटअप के ट्रेड कर लेते और लॉस को अवॉइड कर लेते। ठीक है, तो आईसीटी और एसएमसी में यही चीज़ है। आईसीटी एसएमसी ठीक है, अगर आप बहुत टाइम होल्ड कर सकते हो, आपके पेशेंस लेवल बहुत हाई है, ठीक है, तो आप आईसीटी एसएमसी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए फेमस में बहुत ही आपको चीज़ें ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि एक रेंज बेस कैलकुलेशन रहता है, यहाँ से इतना तक मार्केट जाएगा, यहाँ से इतना तक मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, अभी ये हुआ है तो अभी और भी मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ एमएससी में आपको मिल जाता है। व्हाट इज रिक्स डॉट? रिक्स डॉट का आपको पता ही है, मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा आपको कि यहाँ पे देखोगे रिक्स बहुत बहुत ही अच्छा मिलता है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो मैं सिखाता हूँ, यूट्यूब में आप ये जो रिक्स आप देख सकते हो, 100 पॉइंट के अंदर ऐसे रहते हैं। 100 पॉइंट भी कभी कभी जाता नहीं है, सिर्फ 70 पॉइंट से 70 पॉइंट पे रुक जाता है, क्योंकि एक लेवल जो एक्यूरेट कैलकुलेशन रहता है उसके हिसाब से 70 पॉइंट 80 पॉइंट का ही ऐसे आता है, उससे ज़्यादा आता ही नहीं। और जो रिवॉर्ड है वो आप अनलिमिटेड समझ लो। ठीक है, आप जितना होल्ड कर सकते हो। और होल्ड ऐसा नहीं कि मार्केट जाता है आपको टारगेट लेवल पता नहीं है, ठीक है, आप जानते नहीं हो कहाँ तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर हर एक टारगेट लेवल आपको डॉट टू डॉट मिलेगा। तो मार्केट कितना जा सकता है, कितना जाएगा, आप कॉन्फिडेंसली उसको होल्ड कर सकते हो। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक लेवल, दूसरा, तीसरा लेवल, आप ऐसे टारगेट लेवल को 3 लेवल से डिवाइड करके ला सकते हो। और एक तो फर्स्ट टारगेट तो हिट करेगा ही करेगा, मैं लिख के देता हूँ, ये आप ग्रुप में वगैरह में देख लेना। फर्स्ट टारगेट जो भी आपका रहेगा, आपने अगर सीखा है हमें केमिस्ट्री, तो फर्स्ट टारगेट जो भी आपका रहेगा वो 100%, 101% हिट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। सेकंड टारगेट, उसके बाद फर्स्ट टारगेट को ब्रेक करेगा तो सेकंड टारगेट तक जाएगा, उसके बाद सेकंड टारगेट ब्रेक करेगा तो थर्ड टारगेट तक मार्केट जाएगा। ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसको लेके आप 100 पॉइंट का, 80 पॉइंट का एसएल के साथ 1200-1300 मूव कैप्चर कर सकते हो बीटीसी में। और उससे भी अगर मार्केट मूव ज़्यादा दे रहा है तो उसको भी कैप्चर कर सकते हो। मैं कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। व्हाट इज विन रेशियो ऑन दिस कॉन्सेप्ट? विन रेशियो आप देख सकते हो, मैं एक कॉन्सेप्ट मैं लास्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले बोल देता हूँ। विन रेशियो देखो, विन रेशियो बहुत ही अच्छा खासा मिलता है, 90% एवोव विन रेशियो है इसका। ठीक है, यहाँ पे चीज़ क्या होता है, आप एक लेवल के एक लाइन के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो। आपने कैलकुलेशन करके एक लाइन लगा दी, उसको ब्रेकआउट करेगा, मार्केट जाएगा ऊपर, जाएगा ही। उसको नीचे ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है, इसीलिए बंदे को समझ भी आता है और वो प्रॉफिटेबल भी हो जाता है। क्योंकि उसको देखना नहीं पड़ता हर दिन बायस क्या है, 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर्स का एफबीजी, अगर शॉर्ट टाइम पे आकर चेंज करना, इतना कुछ देखना नहीं पड़ता। ठीक है, विन रेशियो ऐसे ही उसका अच्छा हो जाता है जब वो एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करता है और ध्यान देता है और उसके बेस पे ट्रेड करता है। तो इस पे आपको विन रेशियो बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं विन रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी मैंने फ्री का आप देख लेना, एक बेसिक वीडियो, मतलब जो एमएससी का बेसिक कॉन्सेप्ट है वही मैं यूट्यूब में डाल चुका हूँ। ठीक है, वो वीडियो बेसिक का ही अब मैं एक बार आपको बोलूँगा, आप एक बार वो ट्राई करके आप मुझे आके बताना कि वो चीज़ कैसा काम कर रहा है। गोल्ड का भी एक मैंने वीडियो डाला है और बीटीसी का एक मैंने वीडियो डाला है। आप वो चीज़ें यूज़ करो कैलकुलेशन और आके मुझे बताओ वो चीज़ कैसा काम कर रहा है। मैं ये भी बता देता हूँ, वो एक बेसिक है एमएससी में, वो सब यूज़ नहीं करता। ठीक है, ना ही मेरे स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ वो यूज़ करो।
वो एडवांस लेवल तक जा चुके हैं, वो उनको यूज़ करते हैं। वो बेसिक चीज़ सिर्फ यूट्यूब में मैं डालने के लिए दिया हूँ, ठीक है। तो आप वही यूज़ करके मुझे आके बताओ कि विन रेशियो आपका कैसे मिल रहा है, लेवल काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। और ट्रेड आप मेरे कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हो तो आप देख सकते हो मेरा ट्रेड कैसा जाता है। अगर लेवल को मैंने कोई अगर मैं पहले ही बता देता हूँ इतना लेवल तक मार्केट को देखो, अगर यहाँ तक आता है और ब्रेकआउट होता है मार्केट जाएगा, अगर नहीं आता, अगर कोई ट्रेड मतलब लॉस क्यों नहीं होता है, यहाँ पे ज्यादा का लॉस तो होता है, लॉस इज पार्ट ऑफ गेम। पर यहाँ पे मार्केट आता है, ठीक है, उस जोन्स को मतलब टच करे या फिर उसके ऊपर से रिवर्स हो जाता है, उसके नीचे नहीं आता। मैंने अगर बोला है इन 3 पॉइंट से इतने लेवल से मार्केट नीचे जा सकता है। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा, अगर उसके ऊपर रहता है तो मार्केट कभी नीचे जाएगा ही नहीं, आपको वहाँ पे ट्रेड बनेगा ही नहीं आपका। ठीक है, वो तो क्योंकि नेट की चीज है ये तेरी खुद तक होगा हुआ भी तो मार्केट काम करेगा, अगर नहीं करना है तो मार्केट वहां से ऊपर से ही रिवर्स करके चले जाएगा। तो उसको रिवर्स जब होता है तो उसको भी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, आप उस स्ट्रेटजी से रिवर्स भी ट्रेड पकड़ सकते हो, उसके ऊपर भी एक लेवल लगा के, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है। देखो ये ट्रेड मैंने आज ग्रुप में दिया था, ठीक है, आप ग्रुप में जाके ट्रेड दे सकते हो, ठीक है, आप कोई सा भी मार्केट उठा लो, कुछ भी, ठीक है। मैं इसका ही ले लेता हूँ, ठीक है, एशियन मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग से देखो, ओपनिंग में कितना वैल्यू है, 83,713। तो इसका मैं कितना जा सकता है मैं देख लेता हूँ। 1500, 1500, 1500 तक मार्केट गया है क्या, देखो 1500 टारगेट है हमारा। 1500, 1500, देखो 1500 पूरा टारगेट हिट करके मार्केट रिवर्स हुआ, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है इसका देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 84,200, 84,200। तो इसके हिसाब से 1530 तक मार्केट को मूव होना चाहिए। 1530, 1530, 1530, 1530, देखो पॉइंट टू पॉइंट 1533 हुआ, ठीक है। 1530 पूरा डॉट टू डॉट लेवल से मार्केट नीचे किससे गिरा है, इसका भी जो गिरा है उसका भी देख लो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 84,942, 84, 970 पॉइंट, 970 पॉइंट मार्केट नीचे आए, देख लेते हैं हम। 970, हाँ देखो 68 हुआ, 70, पूरा पूरा पिन टू पिन पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। देखो आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो, पूरा परफेक्ट जोन पे आप एग्जिट हो रहे हो, उसके बाद मार्केट गिर रहा है, आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ठीक है। जहाँ से आप ले रहे हो वहां से मार्केट जा रहा है, ठीक है, जहाँ से आप छोड़ रहे हो वहां से मार्केट गिर जा रहा है, ठीक है। आप चीज़ों को आप पता रहेगा आपको, आपको होल्डिंग क्या अभी पेशेंस आएगा आपके अंदर कि नहीं नहीं मैं इतना तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। आपके अंदर ये सब चीज़ें आ जाएगी अचानक ही, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं ये वाला मूवमेंट कितना होना चाहिए था, देख लेते हैं इसका। 85,262, 1155, 1155 देख लेते हैं। 1155 इसका, 1155, 11, अच्छा सॉरी 1155, 1155 डॉट 1152 हो रहा है, ठीक है, आ रहा है, देखो डॉट टू डॉट लेवल से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट सीधा नीचे 1155 तक मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, आपको अगर चीज़ें पता रहेगी तो आप कर सकते हो। इसका भी देख लेते हैं हम, हर एक मूव को हम पता कर सकते हैं कि कहाँ तक मार्केट जाएगा। 84,427, 84,427, इसके हिसाब से मार्केट तो 660 तक मार्केट को मूव होना चाहिए। अच्छा 660, अच्छा यहाँ पे देखो 660 ना, 640 हो रहा है, तो कमांड सेम सेम लेवल से मार्केट नीचे गिर रहा है। देखो आप ऐसे चीज़ों को अगर फाइंड कर सकते हो, आपको और चीज़ क्या ही जरूरत पड़ेगी ना। आप जो बिग मूव आया है उसका भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर सारा, ठीक है, इसका अगर मूव आप पकड़ने जाओगे तो आपको मानो यहाँ पे आपने ट्रेड किया तो कितना मूव आ सकता है आपको कैसे पता चलेगा। आप यहाँ से फाइंड आउट करो, इसका देख लो 84,368, 84,368, 1597, 1597, 1597, 1597 एंड 4 आ गया, 1597, देखो इतना तक ही बांध लो, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा मूव यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आप इतना अगर जानते हो कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, आ सकता है, तो आपको और क्या ही चाहिए ना। इसका भी देख लो, इसका 85, 7 ऑन 7, ऑन 954,
1954, 1954, 1954, 1954। अच्छा, देखो कितना एक्यूरेट चीज़ें यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है? तो आपको और क्या चाहिए? आप ऐसे अगर चीज़ें आपके पास है, ठीक है? आप कोई सा भी मार्केट उठा के देख लो, ठीक है? ऐसे अगर चीज़ें हैं आपके पास तो और क्या ही चाहिए आपको? ये जो सडन मूव आया था इतना, ये कितना परसेंट अगर आपने आज तक ट्रेड किया होता, तो कितना होता? देखते हैं। यहाँ पे 83,294, 83,294 इसके हिसाब से 2044, 2044, 2044, 2040, देखो पूरा ए टू जेड आपको, अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, आपका टारगेट आपको पहले से ही पता है कि यहाँ तक मार्केट आएगा ही, ठीक है? फर्स्ट टारगेट हिट होगा ही, तो आप और क्या ही चाहिए? इसको ब्रेक कर रहा है तो इसके बाद दूसरा रेंज, ठीक है? दूसरा मतलब टारगेट लेवल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? एक्सेल फाइल में, ठीक है? तो अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो ये टारगेट मिलेगा, ठीक है? तो बहुत ही आसान है, ठीक है? चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये सब देख के। उसके बाद देखते हैं, व्हाई एवरीवन प्रॉफिटेबल इन एमएससी। देखो आईसीटी, एसएमसी, इससे ज़्यादा एमएससी में प्रॉफिटेबल बंदे क्यों है? एमएससी में प्रॉफिटेबल बंदे इसीलिए है, उनको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा खासा एमएससी में मिलता है। 100 पॉइंट का रिस्क है और 1200-1300 पॉइंट का टारगेट है। आप मानो दिन का ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? या 2-3 ट्रेड किया आपने, 2 ट्रेड आपका लॉस चला गया, ठीक है? 2 ट्रेड लॉस चला गया, कितना लॉस हुआ? 100 पॉइंट से ज़्यादा आपका एसएल होगा नहीं, 100 पॉइंट भी आता नहीं है एसएल, 70-80 पॉइंट का एसएल आता है। मैं 100 ही समझ लेता हूँ, 200 पॉइंट का आपका एसएल जाएगा। और एक ट्रेड आपका प्रॉफिट चला गया तो वो आपको 600 में कम से कम समझ लेता हूँ, 600-700 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। और उससे भी ज़्यादा बीटीसी में मिलता है, गोल्ड पे मिलता है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा आपका टारगेट मिल मिल जाता है। तो एक ट्रेड अगर दिन का प्रॉफिट करते हो तो ही आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो, ठीक है? और यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा कुछ देखने नहीं होती, ठीक है? बंदे ईज़ी समझ लेते हैं चीज़ों को, बहुत ही ईज़ी चीज़ है, ठीक है? ज़्यादा हेरा-फेरी दिमाग को करना नहीं होता, बहुत ही मतलब बाहर है, चीज़ देखना नहीं पड़ता, ठीक? कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती है और उस बेस पे ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है? और रिस्क रिवॉर्ड पार्टिकुलर सेट है, तो इसलिए बंदे को अगर 3 ट्रेड कर रहा है, उसके 1 ट्रेड अगर प्रॉफिट चल रहा है, तो बहुत बढ़िया, वो उसमें ही प्रॉफिटेबल कर सकता है। और लास्ट बात, लास्ट जो चीज़ बहुत पूछी गई है मुझसे, ठीक है? हू टीच मी? मुझे किसने सिखाया? इसका सीधा आंसर मैं दे देता हूँ आपको। डिस्कॉर्ड ने। मुझे सिखाया डिस्कॉर्ड ने, कम्युनिटी ने। एक डिस्कॉर्ड चैनल है, मैं क्लियर करता हूँ आपको। वहाँ पे क्या होता है, मैं आपको अगर पूछूँ एक कोरियन ट्रेडर, ठीक है? एक जापानीज़ ट्रेडर, दुबई बेस्ड ट्रेडर या फिर अमेरिकन वगैरह बहुत से देशों से, ठीक है? जिम्बाब्वे, आप एक ट्रेडर का नाम मुझे नहीं बता सकते, ठीक है? आप लोग फॉलो करते हो इंडियन ज़्यादातर। कुछ 2-3 होंगे बाहर के देश में रहते हैं पर इंडियन ही होता है। और 1-2 जानते भी हो और नाम है उसका तो फिर जानते हो। उसके बाद फॉलो कोई नहीं करते। आईसीटी में देख लो ना, आप आईसीटी सीखते हो, वही कौन-सा अमेरिकन बंदे का है, ठीक है? वहाँ के बंदे का है, और आप सीखते हो इंडियन मार्केट से, इंडियन बंदे से। आप उनके पास जाते नहीं हो, ठीक है? मैं अगर बताने जाऊँ तो बाहर के बंदे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं इनमें, ठीक है? इंडियन बंदे से। जो इस ट्रेडिंग दुनिया में मैंने फ़ील किया है, मैंने देखा है। तो देखो डिस्कॉर्ड में वो चीज़ क्या है, मैं वो चीज़ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। वहाँ पे सारे दुनिया के बंदे रहते हैं, ठीक है? बंदे मतलब ट्रेडर जो ज़्यादा अच्छे प्रॉफिटेबल बंदे रहते हैं, ठीक है? वो उस ग्रुप में रहते हैं। वहाँ पे क्या चीज़ रहता है, वहाँ पे हमें एक फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है? ईयरली एक फ़ीस पे करनी पड़ती है। वहाँ पे क्या होता है, सारे अच्छे खासे दुनिया के ट्रेडर, सारा दुनिया में बोल रहा हूँ, सिर्फ़ इंडिया का कोई भी देश का अकेले नहीं बोल रहा हूँ, सारा दुनिया का ट्रेडर वहाँ पे रहते हैं और वो अपनी चीज़ें इन्वेंट करते हैं, लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, ठीक है? शेयर करते हो वहाँ पे, कुछ उसने अगर निकाला है, ठीक है? कुछ रूल्स वगैरह बनाया है, मतलब चीज़ें कॉन्सेप्ट निकाला है, फाइंड आउट किया है, रिसर्च किया है, ठीक है? हम लोग वहाँ पे रिसर्च भी करते हैं, ठीक है? रिसर्च करते हैं, चीज़ें निकालते हैं, ठीक है? अच्छा खासा कोई हो तो वो एक-दूसरे को शेयर करते हैं। ये सारा एक कम्युनिटी बेस वो प्रोवाइड करता है। उसका जो ओनर है, वो हमें वो कुछ नहीं करता, वो भी एक ट्रेडर है, पर वो क्या है, ये चीज़ें लाया है कि एक कम्युनिटी बनाना हो, ठीक है? उस कम्युनिटी को हमें मतलब हमें पे करना पड़ता है, एक ईयरली फी पे करनी पड़ती है, ठीक है? तो वो कम्युनिटी उसने बनाया है, उस कम्युनिटी पे सारे दुनिया भर के ट्रेडर जो अच्छे खासे, ठीक है? वो मतलब यूट्यूबर जैसे वो मतलब दोगलापन नहीं, ठीक है? अच्छे खासे ट्रेडर वहाँ पे रहते हैं। मैं अगर बताऊँ, मैं ये भी आपको बोल देता हूँ, ठीक है? एक इंडिया से एक और ट्रेडर है, 2 ट्रेडर का नाम बताऊँगा, ठीक है?
आप शायद जानते भी होंगे उसे। एक ट्रेडर टीएल है, ठीक है, मैं बताता हूँ। एक ट्रेडर टीएल, आप समझ लेना किसकी बात कर रहा हूँ, टीएल है, ठीक है। और दूसरा ट्रेडर, मैं इसका शायद आप नाम जानते नहीं हो, मैं इसका स्क्रीनशॉट साइड में दे देता हूँ। ये मतलब महिला मित्र हमारी है, ठीक है। इंडिया से मुझे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा, सिर्फ टीएल है वहाँ पे। क्योंकि देखो वहाँ पे का इसका रीज़न भी है, ठीक है, कि आप जो ईयरली फीस पे करनी पड़ती है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा है। एक नॉर्मल ट्रेडर भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब जो मैं एक सपोज आपको होता है तो जो महीने के $10,000 भी कमा लेता है, ठीक है, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता उसको। इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड रहती है। तो यही चीज़ है, ठीक है। आप बाकी सारे समझदार हो, और अगर आप सीखना चाहते हो तो सीखो एमएससी, ठीक है। बहुत ही ईजी चीज़ है, आपको समझ भी आ जाएगी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रहेगी चीज़ें, ठीक है। आप जो क्या है ना, आप लोग, मैं जितने भी बंदे से मिल चुका हूँ, ठीक है, और जो भी ओल्ड मेरे मेंबर वगैरह रहते हैं, मैं देखा वो लर्निंग लूप, ठीक है, मैं इसको लर्निंग लूप बोलता हूँ। हमारी कम्युनिटी में भी ये वर्ड यूज होता है, लर्निंग लूप में कभी मत फंसना, ठीक है। लर्निंग लूप एक होता है कि हमेशा सीखते रह ही जाना है, ठीक है। कोई भी बंदा एक स्ट्रेटेजी में फोकस नहीं करता, 2 महीना 3 महीना महीना रहता है, पहले सोचता है एक दो दिन काम नहीं किए, खराब है, मार्केट खराब रहता है, आपका चीजें काम नहीं करता, ठीक है, पर आपको निकल नहीं जाना है, ठीक है। जब आप कॉन्सेप्ट कोई अडॉप्ट कर रहे हो तो तभी आपको चेक करना है, ओल्ड मार्केट से न्यू मार्केट से डाटा लेके चेक कर लेना है कि कितने विन रेशो मिल रहा है इसका। अगर 80 अबव मिल रहा है तो वो चीज़ें बहुत अच्छी है, ठीक है, 80 अबव भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो तभी आपको समझ जाना है कि मार्केट 2 हफ्ता अगर काम ना करे ये चीज़ें तो मार्केट खराब है, ठीक है, उसको छोड़ दो, 2 हफ्ते बाद हमें ट्रेड करना है फिर से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, और इसको लेके ट्रेडिंग में आगे जाना पड़ता है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। गुड बाय, हेलो। आप लोग अगर सीख रहे हो एमएससी तो सीखो, अगर नहीं सीख रहे हो तो मैं बोलूँगा आप लोग सीख जाओ, क्योंकि आप लोग लर्निंग लूप में फंसे हुए हो। एक से दूसरा पे जंप करते हो, दूसरे से तीसरे पे जंप करते हो, पर आपको चीज़ें समझ नहीं आती। 2 दिन याद रहती है, 4 दिन याद रहती है, पर भूल ही जाते हो, क्योंकि देखना ही इतना कुछ होता है। आईसीटी में जाओगे तो मतलब दिन दिन के आके टेट में आके कितना कुछ देखना पड़ता है। आप लोग एक दिन कर लेते हो, 2 दिन कर लेते हो, तीसरे दिन कर ही नहीं पाते, ठीक है। इसलिए आप मतलब आपका दिमाग ही खराब हो जाता है, आप लर्निंग लूप में फंसे ही रह जाते हो। मैं बोलूँगा लर्निंग लूप से निकलो और कुछ आसान सी चीज़ें सीखो और काम करो उसके ऊपर, चाहे वो चीज़ कोई भी हो, ठीक है। मैं एमएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो सपोर्ट इंस्टेंस हो, की लेवल हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। आप उसको ध्यान से सीखो और ट्रेन करो उसके ऊपर। और ये चीज़ें याद रखना कि रिस्क और उसका ठीक रहे, और हजारों हजारों चीज़ उसको उसके ऊपर आपको देखना पड़ना पड़े। कोई 2 से 3 चीज़ें हो, देखो, ट्रेड करो, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें को पकड़ो और ट्रेड करो। गुड बाय। देखो, अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में पोस्ट किया है, आप उसको ट्राई करके उसके एक्यूरेसी देख लो। और आप अगर चाहते हो कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँ इसके ऊपर, ठीक है, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कि सीरीज़ स्टार्ट कर दो। तो मैं एक बेसिक वीडियो जो भी रहता है, बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। आप चाहे उससे ट्रेड करो, बहुत ही अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हो उससे भी, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना, तो मैं वो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है।